हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स इन थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट वीडियो। चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, ये एक कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड गाइस। ओके, तो चलिए बिना ज़्यादा बात किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है। ओके, तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। एंड जो जिन लोगों ने पर्सनल रीडिंग की बुकिंग करवा रखी है, प्लीज़ थोड़ा सब्र रखिए। मैं सबकी रीडिंग कर दूंगी ऑन टाइम। सब्र रखने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे बुकिंग हो चुके हैं। तो सब्र रखिए, सबकी रीडिंग उन तक मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों को मिल गई है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। जेंडरलेस है, मेल फीमेल दोनों देखिए, मैरिड अनमैरिड, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो ठीक है, मैं बता देती हूँ। एंड प्लीज़ अभी तो फ़िलहाल आप कंसंट्रेट करें बिल्कुल अपने रीडिंग पर, इधर उधर की बातें मत सोचिए, बिल्कुल आप रीडिंग पर कंसंट्रेट करें। तो चलिए देखते हैं। ओके, मिराकल, कल भी मिराकल का कार्ड आया था, आज भी मिराकल का कार्ड आया है, गिल्ट। ओ माय गॉड, आप लोग के सामने बहुत कुछ आया है गाइस। और ना आपको ना ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया, मतलब कि कुछ तो आप लोग के सामने आया है। ठीक है, कुछ सच पता चला है या फिर कुछ मिराकल सा हुआ है, उसमें आपका रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही हो गया है जिसमें आपको गिल्ट हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई है आपके लाइफ में जिससे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी गिल्ट हो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी को भी मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल अभी ऐसा दिखाया जा रहा है कि बिल्कुल शांत है, मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रहे हैं, डिप्रेशन में है, नाइट डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। प्लस आप लोग के रिसेंट पास्ट में कुछ चीज़ें हुई है जिससे आप लोग को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मेंटालिटी आप लोग के मन में आ रही है, ये जो थाउट है ये आप लोग के मन में आ रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। प्लस आपके जो भी पार्टनर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वॉटेवर, आपके जो भी पार्टनर हैं अभी बहुत चीज़ें हाइड कर रहे हैं। मिस्टिसिज्म का कार्ड है, मतलब कि ये एक ऐसे रास्ते पर है जिसपे क्या करने वाले हैं आगे जाकर किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन एक और मिराकल होने वाला है। ठीक है, एक और सच्चाई सामने आने वाली है जो कि बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा आपके लिए भी, इस कनेक्शन के लिए भी। और अभी जो गिल्ट कर रहे हो ना गाइस, वेट, हैव पेशेंस, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि गिल्ट शायद नहीं करना चाहिए था, या फिर आपने कुछ, हो सकता है ना कि आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया किसी को, या ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अरे ये काम नहीं करना चाहिए था मुझे, इसके सामने तो सारी सच्चाई आ गई, इसको तो सब पता चल गया। मतलब कि किसी दोनों में से किसी एक बंदे या बंदी को गिल्ट होते दिखाई दे रहा है। एंड द मिस्टिसिज्म, मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर दिमाग की सुनी जा रही है, दिमाग से खेली जा रही है। और मुझे ये भी लग रहा है ना गाइस कि कहीं ना कहीं आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, मतलब गिल्ट तो हो रहा है लेकिन चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बंधे हुए हैं, चाह के भी मतलब विश को फुलफिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, चाह के भी कर नहीं पा रहे हैं, चाहे आपके पार्टनर हो चाहे आप हो, कोई एक तो मुझे दिखाई दे रहा है भाई कि चाह के भी ना अपने गिल्ट पर ज़्यादा रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। हाँ गिल्ट ही है तो क्या करें, मतलब क्या ही कर सकते हैं, वो चीज़ नहीं हो पा रहा आप लोग के कनेक्शन में। मतलब आपकी नज़र में कुछ ऐसा है कि आ गया तो ठीक है, वरना भाड़ में जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा आ गया ना आप लोग के नज़रिए में, सामने में, जिसमें दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि अब क्या करना चाहिए। एंड अभी भी आप लोग की कनेक्शन की हिस्ट्री या चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, अभी और चीज़ बाकी है भाई, क्योंकि इम्प्रेस का कार्ड है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि बहुत कुछ अभी सामने आने वाला है, ये तो बस एक ट्रेलर था, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएगी, और आप दोनों में से किसी एक के बारे में ही मुझे लग रहा है अधिकतर कि आपको, अगर आपको गिल्ट है गाइस, सी आपको गिल्ट अगर होगा तो इसलिए होगा कि आपने कुछ ज़्यादा इनको बोल दिया या ज़्यादा अपना रिएक्शन दिखा दिया।
और सेकंड, अगर इनको गिल्ट है किसी चीज़ को लेकर, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, अगर इनको गिल्ट है किसी चीज़ को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये गिल्ट लेकर भी कुछ कर नहीं पा रहे। मतलब एक है ना, आप बोलते होंगे कि इनको एहसास भी है, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा बोल दिया, इन्होंने एक्शन नहीं लिया, इनको एहसास भी है, तो एहसास होके भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आगे कुछ बड़ा होने वाला है, तो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहो। और या फिर कुछ लोगों में हो गया या होने वाला है, फिलहाल तो अभी दिखाई दे रहा है कि होने वाला है। एंड द मिरेकल का कार्ड है, तो मिरेकल हुआ है आपकी लाइफ में, देख लो कैसा भी मिरेकल है लेकिन हुआ है आपकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं आप ही चाहते थे गाइस कि कुछ तो सामने आए, और कुछ सामने आने वाला था, आया है भाई, तो वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं एनर्जीज़ क्या है करेंट आपके पार्टनर, चाहे मेल है या फीमेल है, क्या करेंट एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की। मैं थर्ड पार्टी पे सिचुएशन अपडेट रीडिंग लेकर आती हूँ गाइस, डेली अपडेट रीडिंग रहती है, टाइमलेस रहती है। अगर आपको अपडेट जानना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल तो आइकन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, बट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है इनकी करेंट एनर्जीज। गिल्ट, सी आपके पार्टनर को ही गिल्ट है। नाउ आई एम डैम श्योर कि आपके पार्टनर को ही गिल्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऐसी बातें इनको खाई जा रही है, बहुत लिटरली आपके पार्टनर को ना बहुत ऐसी चीज़ें जो खाई जा रही है, बट ये यूज़लेस हैं, हेल्पलेस हैं, कुछ नहीं कर सकते, मुझे यही लग रहा है। एंड द रिवर, एक तरीके से कंडीशन में बंधे हुए भी हैं, और दूसरी ओर ये एक्शन भी लेना चाहते हैं, क्योंकि इस तरीके से तो भाई ये ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनकी एनर्जीज़ की बात करूँ, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर अभी ट्रैवल कर रहे होंगे, लेजीनेस का कार्ड है, तो कुछ लोगों के पार्टनर अभी ये यहाँ नहीं है, मतलब कि अभी बाहर है कहीं, आपके स्टेट से कहीं बाहर, आउट ऑफ स्टेट हो सकते हैं या कंट्री, एंड सब कुछ रिलीज़ कर दिया है। ट्रस्ट रख रहे हैं यूनिवर्स पे कि अब वही देखेंगे, वही संभालेंगे, शायद हमसे कुछ ना हो पाएगा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। द प्रोजेक्शन का कार्ड है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव, अनवांटेड थॉट आप लोग सोच रहे हो, वो चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देते नज़र आ रहा है गाइज। ओके, एंड नाउ आपके पार्टनर की जो भी करेंट एनर्जीज है, मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि अफसोस हो रहा है, करना भी चाहते हैं और जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा है कि करे तो कैसे करें, बंधे हुए हैं, कैसे एक्शन ले, कैसे क्या सोचे, करना है लेकिन कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग लगा रहे हैं, बहुत 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 हद तक दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर भगवान पे ही छोड़ दिया कि भाई भगवान जाने, अब ये चीज़ हो गया तो अब कैसे क्या करें, समझाना था जितना समझा दिए, लेकिन अब नहीं हो रहा है, तो आगे क्या करना है देखा जाएगा, भगवान जी सब चीज़ देख लेंगे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, एंड थर्ड पार्टी कौन है, क्या चीज़ है भाई, ज़रा हम भी देख लें। और यहाँ तक अगर आपसे रेजोनेट या एक्यूरेट हो रहा है, देन आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है गाइज। ओके, चलिए देखते हैं क्या है थर्ड पार्टी। बात करूँ, दो एनर्जीज आ रही है। पहला, ऑल थिंग आर सरेंडर टू दी यूनिवर्स, जो आपके पार्टनर की तरफ से हुआ है। दूसरा, कहीं ना कहीं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, ओनली गिल्ट बट नो एनी एक्शंस वगैरह, तो वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी कौन है, और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके, 8 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, अगर घर से बाहर भी है तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, कुछ ब्लैक मैजिक टाइप लग रहा है जिसमें ये कंडीशंस में ये बंधे हुए हैं। एंड थर्ड पार्टी डैम श्योर इनकी फैमिली है या इनकी वाइफ है, अगर मैरिड है विथ अनदर पर्सन, तो बहुत सारे केसेस में आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड होंगे। अगर अनमैरिड भी हैं तो थोड़ा बहुत मैसेज आपको मिलेगा गाइस, बाकी मैं जितना देख पा रही हूँ मुझे लग रहा है कि इनकी फैमिली है, आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो और इनकी फैमिली थर्ड पार्टी है, या ये मैरिड है किसी और के साथ
और इनकी वाइफ थर्ड पार्टी है। अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो और अनमैरिड कनेक्शन है तो थोड़ी थोड़ी बातें ही रेजोनेट होगी, तो देख लेना गाइज, मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। बाकी मुझे जो दिखता है वही मैं बताती हूँ। अगर अनमैरिड हैं आप दोनों तो मैं बता दूँ कि फैमिली भी प्रॉब्लम दे सकती है और आपके पार्टनर के पर्सनल इंटेंशन और समटाइम्स मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ड वर्किंग और बहुत दिनों से जो झेलते आ रहे हैं, जो कर रहे हैं ना, उससे ऊब गए हैं या उससे बहुत ज़्यादा परेशानी में है। ब्लैक मैजिक मुझे दिखाई दे रहा है भाई, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी फैमिली है, बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ मैं बोल सकती हूँ। 8 एंड 7 नंबर का कार्ड है। आपकी पार्टनर बिल्कुल स्टक हैं, बिल्कुल इनको कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल अंधकार में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी में बंधे हुए हैं। इनकी जो पूरी बॉडी है ये बिल्कुल सुन पड़ गई है। मैं कह नहीं सकती कि ये जो भी पार्टनर है कैसे अपनी लाइफ को फेस कर रहे हैं, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना, मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी में है। बहुत अपने लिए स्टैंड ले चुके हैं, ले रहे हैं और थक चुके भी हैं, वो चीज़ भी लग रहा है। बहुत ज़्यादा हुडल्स इनके लाइफ में आते हैं, छोटे बड़े आते जाते हैं, तो वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है गाइज, ओके। और उसी बीच में ये कहीं ना कहीं पार्टनर ना खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, खुद के लिए बोलते हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इन पे चढ़े रहते हैं, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आपका जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा डेंजर मोड में है, वो भी है। एंड कोई बीच में आ रहा है, थर्ड पार्टी फॉर श्योर कोई बीच में आ रहा है। आपको ज़रूरत है अपने पार्टनर से बात करने की गाइज, ओके, प्यार से समझाने की ज़रूरत है। अगर आप ब्लेम करोगे, अगर आप उनकी ही गलती निकालोगे तो फिर हो गया। थर्ड पार्टी बीच में आ रही है, आप भी बीच में घुसो, आप भी घुस के बोलो कि नहीं देखो ये बात है और ये करना है, और अच्छे से बोलो, तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ गाइस, वो चीज़ आपको करना है। ये एक एडवाइस के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, ओके। एंड आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में ब्लैक मैजिक भी है, थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रहा है। ब्लैक मैजिक नॉट फॉर ऑल बट सम पीपल के लाइफ में है ब्लैक मैजिक। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्शन ले लेके, मतलब ये जितना ज़्यादा मतलब कि अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं ना, उतना ही भार पड़ रहा है गाइस, उतना ही कुछ लोग इनके खिलाफ जा रहे हैं। मतलब ये ना चाह के भी थर्ड पार्टी को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वो वाली स्थिति है। और थर्ड पार्टी अपना हुक्म चला ही रही है, तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है। और ये अपने लिए और इस कनेक्शन के लिए या फिर अपने बात रखने के लिए बहुत ज़्यादा लड़े भी हैं, लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, स्टैंड भी लिए हैं अपने लिए, लेकिन ये स्टक हो चुके हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी कुछ भी करवा सकती है, थर्ड पार्टी कुछ भी कर सकती है, तो वो चीज़ यहाँ पर है। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट नंबर है एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। यानी कि चेंजेस आएगा, लेकिन चेंजेस दे कर भी जाएगा, तो वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर रियलिटी और कर्मा इफेक्ट होगा। रियलिटी क्या है, लॉयलिटी क्या है, कौन ऑनेस्ट है, कौन ऑनेस्ट नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आएगी। अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के पवित्र रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, आप दोनों की निजी लाइफ में टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिवाइन आप दोनों का साथ देने वाली है। डिवाइन कहीं ना कहीं आप दोनों की पवित्र रिश्ते या मैरिड कनेक्शन, आपके एक सच्चे ऑनेस्ट कनेक्शन के बीच में आकर कहीं ना कहीं इंसाफ देगी। एंड 7 ऑफ वैंड के साथ ही एक पॉजिटिव कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा बताया भी जा रहा है गाइस कि जो भी थर्ड पार्टी है उनका कर्मा उन्हें मिलेगा और यहाँ सच की जीत होने वाली है। साइकिल चेंज होगा, एक कार्मिक साइकिल चेंज होगा, डिवाइन अपना टाइम देगा, अपना टाइम लेगा और कहीं ना कहीं एक इस कनेक्शन को एक सिक्योरिटी मिलेगी, इस कनेक्शन को एक यूनियन मिलेगा, इस कनेक्शन को एक जस्टिस मिलेगा, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है गाइस, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यानी कि चेंजेस इस कनेक्शन में आने वाला है और थर्ड पार्टी जाने वाली है। तो बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस है कि थर्ड पार्टी चली भी जाएगी और बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस है कि कर्मा कहीं ना कहीं मिलेगा। आपके पार्टनर गलत नहीं कर रहे गाइस, यहाँ पर एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि करवाया जा रहा है, ओके। एंड ये स्टार का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद ये स्टार का कार्ड है। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में या तो सुलह हो जाएगा
या तो रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो चीज़ भी यहाँ पर है। अगर गलत हो रहा है तो रिश्ता ख़त्म होगा, अगर गलत हो रहा है तो उसका सज़ा मिलेगा और मिलकर रहेगा। वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जो भी थर्ड पार्टी है वो लाख कोशिश कर ले आप दोनों को अलग करने में, लेकिन डिवाइन गलत नहीं होने देगी। अगर ये कनेक्शन सच्चा है तो डिवाइन ज़रूर साथ देगा और इस पार्टनर जो अपना स्टैंड ले रहे हैं वो स्टैंड पर अमल उतरेंगे। ये जो खड़े हैं काफ़ी लंबे समय से, ये कितना भी इनके ऊपर मतलब अत्याचार हुआ, ये सुनते रहे, इनका पास्ट लाइफ भी बेकार हुआ, आपके साथ भी गलत कर दिए, कनेक्शन के साथ भी बुरा हो गया, कहीं ना कहीं एक नेम फेम ही बदल के रह गया। तो वो चीज़ पर ये शुरू से खड़े हैं ना, तो इनको जस्टिस मिलेगा, इस कनेक्शन को जस्टिस मिलेगा और जो बीच में आ रहा है उसे धक्के मार के निकाला जाएगा। तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे इस कनेक्शन में पास्ट ट्रॉमा भी ख़त्म होते दिखाई दे रहा है। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी का जो भी ट्रॉमा आप लोग के कनेक्शन में चल रहा था वो सारा ट्रॉमा ख़त्म होगा और इस कनेक्शन को एक हैप्पी कनेक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा। इस कनेक्शन में जो भी थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी या थर्ड पार्टी लड़ रही थी, डिवोर्स के लिए बोल रही थी, झगड़ा कर रही थी या कुछ भी कर रही थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी, पास्ट ट्रॉमा ख़त्म होगा, थर्ड पार्टी ख़त्म होगा और आप दोनों का यूनियन होने का चांसेस भी है। तो मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की बाउंड्रीज बिल्कुल भी फेक है, बिल्कुल भी अच्छी है ही नहीं, क्योंकि इनकी मेंटालिटी कुछ और है और वो कुछ और चाहती है। तो जो भी थर्ड पार्टी है वो सिर्फ कहीं ना कहीं नुकसान देने के लिए ही आती है। तो कहीं ना कहीं नुकसान ये तो स्टैंड ले रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं अपना दिखा रहे हैं, अपना कर रहे हैं और अपने लिए ये लास्ट तक खड़े रहेंगे। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और इसी बीच अगर आप प्यार से इनसे बात करने लगे, प्यार से ट्रीट करने लगे तो और भी चार चांद लग जाएगा गाइस। तो ये चीज़ मैं आपको एडवाइस के तौर पे बोलूँगी। लेकिन अभी और भी लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसे हैं जो स्टक हैं, अभी शायद आपको मौका ना दें, अभी शायद आपको टाइम ना दें। तो बिल्कुल पेशेंस रखिए, चीज़ें अंत तक सही हो जाएगी। तो वो चीज़ देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर, जो भी आपके पार्टनर हैं इनकी क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, विच इज़ वेरी 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 नाइस कार्ड गाइज। ओके, ये पार्टनर रेडी हो जाएगा आपके साथ एक अच्छा घर बनाने के लिए, एक संसार क्रिएट करने के लिए। मतलब ये पार्टनर ना जस्ट फॉर यू, ओके, बहुत प्यार करेगा। मतलब ये खुद ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही गाइज। देखो मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं ये आपका पार्टनर बोल रहा है कि आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, मैं घोड़ी चढ़ के आ रहा हूँ भाई, ये आपके पास आ रहे हैं। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। लड़ाई खत्म होने वाला है, एक कनेक्शन को स्टेबिलिटी ये देने वाले हैं। ये बोल रहे हैं कि एक स्टेबल कनेक्शन लेकर आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं अब मैं भी तुम्हारा सपोर्ट करूँगा या करूँगी। ये अपना गोल्स आपके साथ शेयर करेंगे, साथ में बिजनेस करेंगे, एक जगह पर वर्क करेंगे आपके साथ ही। मतलब कि आप कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी ये किसी और के साथ अपना कनेक्शन नहीं देख रहे हैं, ये बोल रहे बस मैं तुम्हारे साथ ही अब ये शादी करेंगे। मतलब इनका एक ही इंटेंशन है, शादी करना, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना। तो बस ये अभी ये वही करने वाले हैं। मुझे तो वही लग रहा है कि सगाई और शादी आपके साथ करेंगे, मुझे और कुछ नहीं लग रहा। और ये ना बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, ये हार्ड वर्किंग करेगा। और मैं क्या बोल रही थी गाइज, में जो आप एक चीज़ नोटिस करते हो मेरी हर रीडिंग में, एक चीज़ आप नोटिस करना, मैं जो शुरू में बोलती हूँ ना वो लास्ट में उसका आंसर दिखने को मिल जाता है। मैं शुरू में अभी मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक और मिरेकल आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, बोला ना मैंने, ये कुछ कर रहे हैं, ये कुछ छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। एक और मिरेकल आपको देखने के लिए मिलेगा और पॉजिटिव ही मिलेगा। ये मैंने डंके की चोट पर आपको शुरू में बोला। थोड़ा सा वीडियो को बैक करिए, देखिए, डंके की चोट पर बोला कि मिरेकल करेंगे। अभी क्या आया, ये अपने आपके लिए 100% ये स्टैंड लेंगे और ये आपसे ही शादी करेंगे। तो वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं ना कि मैं तुमसे ही तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ूँगा, ये ऐसा बोल रहे हैं। और ये भी वही देखते हैं, ये भी वही देखते हैं, ये शादी करना देखते हैं, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना देखते हैं, ये भी वही देखते हैं जो आप फील करते हो ना इस कनेक्शन में। लेकिन हाँ, ये कनेक्शन किसके लिए है, ये कनेक्शन फेक लोगों के लिए नहीं है, ये कनेक्शन ऑनेस्ट लोगों के लिए है, ये कनेक्शन एक वफादार लोगों के लिए, ये कनेक्शन लॉयल्टी वाले लोगों के लिए है, ना कि अट्रैक्शन हुआ यूज़ एंड थ्रो, ये कनेक्शन उनके लिए नहीं है। लेकिन जो भी इस कनेक्शन में एक सच्चे मन से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ एक बाउंड्रीज एंड बेस क्रिएट किए हुए हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ इनके साथ आपकी शादी होगी। आज की वीडियो बहुत अच्छी है, आशीर्वाद।
तो वो चीज़ मैं बोल देती हूँ, ठीक है। एंड दी वर्ल्ड, ये आपका संसार है, कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है भाई। कर्मा टाइम आ गया, थर्ड पार्टी जाएगी बाहर में और कहीं ना कहीं आप लोग का कनेक्शन बनेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। और लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स। तो चलिए देख लेते हैं दी हाई प्रिस्टेस, इनके पास चाबी आ गई। सी हाई प्रिस्टेस, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ गई है। अब मैं यही कहूँगी कि एक्शन ले लिए हैं और जो ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे बढ़ गए। मैं यही बोलूँगी कि आप दोनों बस एक होने वाले हो, और कुछ मैं नहीं बोलूँगी। और कब तक एक होने वाले हो, तो ये साल शुभ है आप लोग की शादी के लिए। जिन भी शादी के लिए देख रहे हैं, जो भी जोड़े शादी के लिए या मैरिड है पहले से, तो आपका यूनियन हो जाएगा, कोई डिवोर्स वगैरह नहीं होगा। इन्हीं के साथ आपका शादी वगैरह फिर से हो जाएगा या एक हो जाओगे। शादी अनमैरिड के लिए देख रहे हैं, शादी हो जाएगा। अगर ये मैरिड है, किसी और के साथ खुश नहीं है, आपके साथ आ जाएंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन योर आइज़। एंड बहुत कम ज़रा बोलते हैं, वो भी दिखाई दे ही रहा है। आई एम सो सॉरी, आपको सॉरी बोल रहे हैं गाइस। एंड 2027 कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। नाउ आई एम रेडी टू रीयूनियन विथ यू, लो कार्ड आ गया। एंड 26 इनका एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। माई ट्रू लव ओनली यू, देखो ये बोल रहे हैं। एंड द मंडे को ये आपसे बात करेंगे और ये 21 इनका डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकता है। सो ये है इनका लव मैसेज। ओके सो गाइज, ये है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी में अपडेट, सिचुएशन अपडेट बिल्कुल नया और काफ़ी ब्यूटीफुल रहा, जिसमें एकदम पता चल गया कि ये क्या करने वाले हैं और बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल होप आप मत छोड़ो, ठीक है। बाकी अगर आपकी पर्सनल रीडिंग आज मिल जाएगी गाइज, जो लोग बुकिंग करवा चुके हैं आज मिल जाएगी आपकी पर्सनल रीडिंग। और लोग करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, जाइए पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। ओके जाइए, कहाँ मेरे से ही होगी। सो मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।